Good evening, friends. As I promised yesterday that I will keep up updating you people regarding the case चुनाव और राजनीतिक दल यानी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी चंदे का या फिर यूँ कहें कि अपने पार्टियों में मिले चंदे को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कल बताया कि ये मामला जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ कल से इस मामले की सुनवाई कर रही है। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी इसके रिगार्डिंग कि आवश्यकता है कि संविधान पीठ में जो ये मामला चल रहा है इस दौरान देश की जनता जो है जागरूक हो और जो है आवाज़ उठाए और सरकारों को और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक अपनी आवाज़ पहुंचाए कि जनता क्या चाहती है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि ये चुनावी चंदे असल में देश के भ्रष्टाचार की जड़ हैं। यहीं से देश के सारे भ्रष्टाचार पनपते हैं। कह सकते हैं कि ये सबसे ऊपरी स्रोत है भ्रष्टाचार का। 2018 में भाजपा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था इस बांड सिस्टम को, एक चुनावी बांड का सिस्टम भाजपा ने बनाया था। इसी के विरोध में जो है न्यायालय में कई सारी रिट पड़ी थी और जिसमें सबसे प्रमुख रिट जो थी वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर द्वारा रिट जो है दाखिल की गई थी और कई लोग सम्मिलित रिट थी जिसको सम्मिलित कर लिया गया है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने जो है अदालत को ये कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप जानिए। प्रशांत भूषण का साफ साफ कहना था कि जो चुनावी चंदों के आंकड़े हैं यानी कि पार्टियां ये करती हैं बस कि उनको पूरे साल में कितना चंदा मिला वो चुनाव आयोग को वो सूचित करते हैं कि उनको इतना चंदा मिला है, लेकिन कहाँ से मिला है, किसने दिया है, ये सूचना वो नहीं देती है और ना ही कोई वो सूचना मान सकता है। तो जो आंकड़े हैं चुनावी चंदे के, प्रशांत भूषण का कहना है, उसको देख के स्पष्ट लगता है कि जो अधिक से अधिक चंदे मिले हैं वो सत्तारूढ़ दलों को मिले हैं। जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा है, सबसे अधिक चंदा उसे मिला है 5,271 करोड़ का। उसके बाद कांग्रेस है 952 करोड़ और उसी तरह से क्षेत्रीय दल हैं, वो दल जो सत्तारूढ़ हैं प्रांतों में अपने, यानी कुल मिला के जो है चंदे अधिक से अधिक उन्हें ही मिले हैं जो सरकारों में हैं। केंद्र सरकार में आपने देखा ही भाजपा है, उसको 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का राजनीतिक चंदा मिला। तो प्रशांत भूषण का कहना है कि ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ये चंदा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी दलों को घूस दिया गया है और ये प्रक्रिया लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है। लोकतंत्र देश का ऑलरेडी जो है पैसों पे बिका हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि पैसों पे आके केंद्रित हो गया है। बिना पैसे का इस देश में कोई न तो सांसद हो सकता है, न तो विधायक हो सकता है, न तो कोई पार्टियां संचालित हो रही, यानी पूरा लोकतंत्र पैसे पे आके केंद्रित हो गया है पहले से ही। और उसमें अगर इस तरह की चंदे की प्रवृत्ति लगातार जारी रहेगी तो पूरा का पूरा लोकतंत्र जो है नष्ट हो जाएगा, ये प्रशांत भूषण का कहना था। और विपक्ष के वकीलों ने भी बहस करी, लेकिन कुल मिला के जो है अभी कल की जो सुनवाई है वो सुनवाई आज भी जारी है और कल की सुनवाई में बस यही कुछ चंद बातें सामने आई हैं और जिसमें अदालत का कहना है कि ये नीतिगत मसला है तो बड़ा क्रिटिकल, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। ये चीफ जस्टिस के DY चंद्रचूड़ का भी यही कहना है कि नीतिगत मसला है, बड़ा जटिल मसला है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है, आज भी जो है इस पे बहस हो रही है। शाम तक मैं अपडेट करूंगा कि आज की बहस में क्या बातें निकल कर सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो प्रशांत भूषण ने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। ये चंदा नहीं बल्कि घूस है, ये सत्तारूढ़ दलों को दिया जाने वाला घूस है और उसके बदले में ये सत्तारूढ़ दल उन्हें निश्चित रूप से कहीं न कहीं लाभान्वित करते ही होंगे। और ये बातें सामने तब आएंगी जब इन चुनावी चंदों का जो ब्यौरा है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएगा, जब हमें और आपको पता चलेगा कि किसने कितना चंदा दिया और उसको कितने
सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे कैसे पहुंचाया गया, तब ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि असल में ये चंदा नहीं है, ये घूस है, एक तरह का करप्शन है ये। तो इस करप्शन पे मेरा जो मानना है, सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ये देश के भ्रष्टाचार का केंद्र है, शिखर है ये। उसी शिखर से भ्रष्टाचार की सारी धाराएं नीचे की तरफ बहती हैं। अगर उस शिखर से बहते हुए भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए तो नीचे के भ्रष्टाचारों पे खुद ब खुद अंकुश लगेगा। तो मैं यही अपील फिर से करूंगा, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं इसके विरुद्ध एक मुहिम चलाता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ को और सरकार को अधिक से अधिक जनता की तरफ से ये शिकायत पहुँचे कि भाई जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि ये चुनावी चंदे जो हैं पब्लिक फोरम में आए, पब्लिक को पता हो, कोई भी जब चाहे जान सके कि किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया। इससे जो है अंकुश लगेगा भ्रष्टाचार पे। तो यही मेरी फिर से यही अपील है आज। और आज मैं डाल रहा हूँ आपको ये चीफ जस्टिस का मेल आईडी। चीफ जस्टिस का मेल आईडी एक्चुअली सार्वजनिक नहीं होता है, उनका पर्सनल आईडी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मेल आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, supreme_court@nic.in, सुप्रीम कोर्ट इन कंटिन्यूटी @nic.in। इस पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर मैं एड्रेस डाल रहा हूँ इसमें, उस एड्रेस पे एक पत्र, शिकायती पत्र ज़रूर लिखिए, एक अपने विचार ज़रूर लिखिए। पत्र लिखने के लिए बस कुछ गाइडलाइंस मैं यही दूंगा कि द लेटर शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल बिकॉज यू आर राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत हम्बल लेटर होना चाहिए। आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या योर ऑनर शब्द से, और कम से कम शब्दों में अपनी बात आप पहुँचाएँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज एक बहुत ही बिजी व्यक्ति होता है। उसके पास समय नहीं है कि आपकी लंबी से वो कहानी पढ़े। तो 10-20 लाइन में अधिकतम आपकी सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, और शुरुआत में ही ये तथ्य आ जाना चाहिए सब्जेक्ट में कि क्यों आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा, मैं उस पत्र का एक प्रारूप भी डाल रहा हूँ आपको इसमें, उस प्रारूप को भी आप कॉपी कर सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए, एक जागरूक नागरिक बनिए। जागरूक नागरिक का मतलब यही होता है। और मैं ये कह रहा हूँ, आप भी गंभीरता से विचार करिए, इन डेटाज को देखिए। मैं बीच बीच में डाला है, मैंने एबीपी न्यूज़ से ये फ़ोटोज़ मैंने ली हैं। कल एबीपी न्यूज़ पे इसी मुद्दे से संबंधित एक प्रोग्राम चला था, तो उसमें आपको डेटा दिखेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। उससे आपका नज़रिया भी साफ होगा कि आखिर क्या वजह है कि ये चंदे सिर्फ सत्तारूढ़ दलों को ही मिलते हैं। ये साफ साफ इंगित करता है कि ये चंदा नहीं, बल्कि डायरेक्टली ये घूस है, ये भ्रष्टाचार है इनडायरेक्टली। तो इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए। चंदा की ये प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे देश का कोई भी नागरिक, एक नागरिक जान सके कि चल क्या रहा है देश में। तो एक पत्र जरूर लिखिए 2 लाइन का, नहीं मेल। आज के ज़माने में सबके पास इंटरनेट है। ये 10 लाइन का मेल लिखने में आपको 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे। तो एक मेल ज़रूर डालिए, अपनी आवाज़ को पहुंचाइए। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं कि चंदे की ये प्रक्रिया गलत है और ये चंदा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।